देखो देखो ये सदियों की अपनी कहानी, झरनों सी बहती जो तुमको सुनानी। गाथा ये वीरों की फिर से है गाली, जैसे दादी की लोरी और नानी की कहानी। चाहे कबीर के किस्से हो या तुलसी के बिखरे हो दोहे, कुदरत की देखो ये रंगत यहाँ, मिलके इन्हें हम पिरोए। ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत, ये है विंध्य की विरासत। नमस्कार मित्रों, ओम शिवाय फिल्म्स की प्रस्तुति के अंतर्गत विंध्य की विरासत के लिए डॉक्टर प्रणय जी से मुलाकात कर रहे हैं। प्रोफेसर के साथ साथ आप एक अच्छे साहित्यकार हैं, मूर्तिकार हैं और बहुत अच्छे रेखा चित्र स्केचेस का आपको बहुत अच्छा अनुभव है। कहीं रेखा चित्रों के माध्यम से तो कहीं कविता कहानी के माध्यम से अपने विचारों को कागज पर उतारने की कला में दक्ष डॉक्टर मूर्ति कला में भी पारंगत हैं और अपनी इस कला के माध्यम से ये हिंदी साहित्य के मूर्धन्य स्तंभ कहे जा सकने वाली विभूतियों की प्रतिमाओं को अपने हाथों से बनाकर साकार कर रहे हैं। साहित्य में आपकी रुचि कब से हुई? किस विधा से आपने शुरुआत किया? कादम्बनी पत्रिका ने 1983-84 में अखिल भारतीय आंचलिक कथा प्रतियोगिता आयोजित की। मैंने भी कहानी लिख दी एक आंचलिक, और 800 कहानियों के बीच मेरी कहानी द्वितीय पुरस्कार पा गई। कहानी का नाम था धत तेरे की। पुरस्कार मुझे दिया गया तो मुझे लगा कि कहानियाँ मैं और लिख सकता हूँ, तो मैंने 7-8 कहानियाँ जल्दी जल्दी लिखी और वो कहानियाँ उच्च स्तरीय पत्रिकाओं में छपी। वहाँ से मैंने शुरुआत की। ये ऑल इंडिया रेडियो रीवा का 5-6 गीत उन्होंने लिया और उनको गाने वालों से अपना साज संग के साथ प्रस्तुत भी किया। फिर वहाँ से गीतों की शुरुआत हो गई, तो मैंने 50, 51, 52 गीत भी लिख दिए। अमीर खुसरो से लेकर प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, कवि नीरज जैसे हिंदी साहित्य की सेवा में समर्पित 150 से ज्यादा महान लेखकों कवियों के नाम की लिस्ट तैयार की है, जिसमें से अब तक 60 प्रतिमाएं तैयार की जा चुकी हैं। मैं हिंदी का आदमी होने के नाते हिंदी के जितने भाषा वैज्ञानिक हैं, जितने व्याकरण वाले हैं, पत्रकार हैं, हिंदी के कहानीकार, कवि, लेखक, निबंधकार या और गौड़ विधाओं के जो शिखर पुरुष हैं, उनके स्टेचू मैंने बनाना शुरू किया। इस भीतर एक कल्पना करके कि एक मैं हिंदी भवन बनाऊंगा जहां इन सब को रखूंगा। अभी तक 60 स्टेचू मैं बना पाया हूं। नीरज जी का स्टेचू मैंने बनाया, जब नेट में दिया तो अलीगढ़ के अखबार वालों ने छाप दिया, तो कुछ पत्रकारों ने उनको दिखाया, बीमारी में थे वो, उठ के बैठ गए और उन्होंने अपना स्टेचू देखा और कहा ये मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा स्टेचू चित्रकूट में बन रहा है। इनके रेखा चित्र आसपास के वातावरण और रहन सहन का प्रदर्शन तो करते ही हैं, वहीं समस्याओं को भी दर्शाते हैं। आपका ऑब्जर्वेशन और रेखा चित्र जी, दरअसल आकर्षित करते रहे। मैं दरअसल वही हूँ जहाँ कहा गया है कि गांव भारत की रीढ़ हैं। गांव की संस्कृति, भारत की जो संस्कृति होनी चाहिए वो गांव में अभी दिख रही है, जिंदा है, मौजूद है। बाकी शहर में तो हम चकाचौंध में आके सब भूलते चले जा रहे हैं। शायद मैंने अपनी दादी का एक बहुटा जो यहाँ पहना जाता है, चांदी का पहना जाता था, 6 सेर चांदी पहनती थी मेरी दादी, तो वो बहुटा मैंने बहुत दिनों तक रख रखा था। जिन चीज़ों की, जिन संस्कारों की, जिन संस्कृतियों की जड़ ही विदेश में है, वो यहाँ कैसे फले फूलेंगे? ओढ़ी जा सकती हैं, लेकिन जो हमारी संस्कृति है,
जिस तरह से हमारा जीवन रहा है, क्या बात थी। अब तो समझ में नहीं आता है कि घर का पड़ोसी बगल में दुश्मन रह रहा है, क्या है। वसुधैव कुटुम्बकम वाला हमारा देश रहा है। कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था सबके अंदर कि गांव में मिल जाए, चाहे वो जिस जाति को हो, छोटी जाति को हो, बड़े जात वाला कहो काकी, कहो भौजी, कहो दीदा, कितने रिश्ते नाते थे। अब रिश्ते नाते सिमट के बहन जी और भाई साहब में रह गए। इसके अलावा गीतकार डॉक्टर अपने लोकगीतों के माध्यम से क्षेत्रीय जनजातियों की दिनचर्या को भी जताते रहे हैं। मैंने एक कोल गीत लिखा है, देखें उसमें एक कोल जो कहता है और कोलिन कहती है, उसमें इनकी पूरी संस्कृति कोल की आ जाएगी। होत भिन सार चले जाब अपने गौना, थोक नाच ले इत जो हाय रे कुलौना, कड़कड़ा नगरिया की नगुरचा टूट जाए रे, ऐसी थाप मार आज ढोल फूट जाए रे। तो कोल बोलता है, नया धरता पानी चढ़ाओ तनी समझे, कोलिनिया तोर पातर करिहा न टूट जाए रे, कोलिनिया तोर पातर करिहा न टूट जाए रे, फिर काड़ काड़ ना खबाई मनसौना, थोक नाच ले इत जो, थोक नाच ले इत जो हाय रे कुलौना। बहुत बहुत धन्यवाद। विंध्य की विरासत। विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए आज हम एक खास मुलाकात करने जा रहे हैं मनोहर डिगवानी जी से। आप सतना में अमर ज्योति संस्था चलाते हैं जो नेत्रदान के लिए यहाँ पर व्यापक स्तर में काम कर रही है। विंध्य का प्रवेश द्वार सतना, यहाँ बड़ी संख्या में नेत्रदान किया जा रहा है। अब तक 572 लोग नेत्रदान कर चुके हैं। ये सब संभव हो सका है अमर ज्योति नेत्रदान संस्था के प्रयासों से। संस्था जिले भर में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाने श्रम साध्य निस्वार्थ प्रयासों में जुटी है। हम लोग जब 5 मिनट अंधेरे कमरे में नहीं रह सकते तो विचार करिए उनके बारे में जो आजीवन बेरंग के रंगहीन दुनिया में रह रहे थे। इसी से हम लोगों को प्रेरणा आई। 8 सितंबर 2013 को हम लोगों ने इस संस्था का गठन किया। अभी तक 572 नेत्रदान किए जा चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर सतना की पॉपुलेशन देखें तो ऑल ओवर एमपी में पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा नेत्रदान सतना ज़िले में हो रहे हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आई। हम लोग जाने में डरते थे, बात करने में डरते थे। हमारी टीम जब जाती थी तो ऐसा लगता था कि ये जरूर नेत्रदान के लिए आए हुए हैं। तो एक जागरूकता आई, लोगों ने समझा कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। अमर ज्योति नामक संस्था पूरे सतना जिले ही नहीं पूरे विंध्य में नेत्रदान को लेकर एक जागरूकता लेकर कार्य कर रही है। और जो व्यक्ति हमारे परिवार का हमसे बिछुड़ता है वो अमर हो जाए, इस बात को लेकर उसके नेत्र किसी दूसरे अंधे व्यक्ति के जिसको नेत्र की आवश्यकता उसके कार्य आ सके, इस बात को लेकर अमर ज्योति कार्य कर रही है। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट और अमर ज्योति संस्थान के साथ एक MOU हुआ था और उसके अनुसार कार्य कर रहे थे। अगर मैं उसके पहले की अगर बात करूं तो मुश्किल से हमें सतना से 8 या 10 नेत्रदान होते थे एक साल के अंदर। उसकी जगह अगर यदि एवरेज में देखूं तो 100 पर ईयर हम लोगों को नेत्रदान प्राप्त हो रहे हैं। अगर इसी तरह का हम लोगों ने प्रयास किया तो हम लोग कुछ सालों के अंदर ये 300 नेत्रदान पर ईयर प्राप्त हो, तो इसमें मुझे कहीं शंका नहीं लग रही। अगर यदि मैं विंध्य प्रदेश की बात करूं तो सबसे ज़्यादा नेत्रदान हमें सतना जिले से प्राप्त हो रहा है। और ये कार्य हम चाहते हैं कि सतना जिले तक सीमित न रहे, सभी सतना जिले के सभी ब्लॉक में जाए और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग इसका प्रयास करें। नेत्रदान से जुड़ी भ्रांतियों को मिटाकर क्षेत्र में नेत्रदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ही प्रतिवर्ष नेत्रदाता परिजन सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। वर्ष में जितने नेत्रदान होते हैं उन नेत्रदाता परिजनों का हम लोग सम्मान करते हैं। ऐसे कार्यक्रम में कम से कम 1000 व्यक्तियों की संख्या होती है और वो अपनी भावना से आते हैं। हर समाज में पगड़ी रस्म होती है,
हम उस पगड़ी रस्म में जाके आभार पत्र देते हैं, लेमिनेशन किया हुआ, उस व्यक्ति का फ़ोटो लगा हुआ। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पे जितने 100, 200, 500 लोग एकत्रित होते हैं, उनमें भी ये भावना जागृत होती है कि ये इन्होंने काम किया है तो हम लोग भी ये काम करें। वो अपने शहर में, अपने जहाँ से वो आते हैं वहाँ उनको ये बताते हैं कि यहाँ बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे कहने में बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी टीम ने, हर एक सदस्य ने बहुत अच्छा कार्य किया, लगन से कार्य किया। अपना काम कर लेते हो सब? नहीं कर लेते, केवल लाइट ही बता सकते हैं। कैसे खराब हुई थी आँख? हम छोटे थे तो हमारी आँख जो है आ गई, तो हमारी परिस्थिति कुछ गड़बड़ थी उस टाइम। पढ़े लिखे हो आप? 5 तक हम पढ़े हैं, अरे वाह। हिंदी जानते हैं। अब कुछ दिखने लगा है? जी, कितना दिखने लगा? नीचे से ज्यादा दिखाई देता है। खुश हो क्या आप पहले से? पहले से खुश है, थोड़ा झलक नहीं रहा तुम्हारे चेहरे से खुशी है? अब धीरे धीरे झलकेगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्तियों की मृत्यु के 6 घंटे के अंदर ही नेत्रदान कर देना चाहिए। नेत्रदान का मतलब शरीर से पूरी आंख निकालना नहीं होता। इसमें मृत व्यक्ति की आंखों के कॉर्निया का उपयोग किया जाता है। जितने स्कूल, कॉलेजेस या ऐसी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाएं हैं, उनके जब कार्यक्रम होते हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमें अपने मंच पर सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिए। हम 5 मिनट में बहुत सारी चीज़ें नेत्रदान के बारे में वहाँ अपनी बात रखते हैं, जिससे वहाँ बैठे हुए लोग जागृत होते हैं। कहा जाता है दानों में दान नेत्रदान होता है। किसी भी व्यक्ति को रोशनी प्रदान करना, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना दुनिया को दिखाने में मदद कर पाना बड़े ही सौभाग्य की बात है। नेत्रदान करने के लिए हमारे देश में अभी भी जागरूकता बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। श्रीलंका सहित कई देश नेत्रदान के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। आँखों से बिल्कुल खून नहीं आता, चेहरा बिल्कुल विकृत नहीं होता। एक भ्रांति और है कि साहब हमारी आँखें कमज़ोर हैं, चश्मा लगा हुआ है, ऑपरेशन किया हुआ है, वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। दमा है, शुगर है, बीपी है, वो व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। कुछ डिसीज़ को छोड़ के बाकी हर वो व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है जो स्वस्थ है। विंध्य की विरासत। विंध्य की विरासत कार्यक्रम के अंतर्गत इस बार हमने स्पीक मैके संस्था संगीत नृत्य के द्वारा भारतीय संस्कृति से परिचय करा रही है। इसी तारतम्य में संस्था द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपनी प्रस्तुतियां दी। सतना में सांस्कृतिक समृद्धता को बढ़ाने में स्पीक मैके महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्पीक मैके की सतना में शुरुआत 2001 में हुई। अभी तक लगभग 750 कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। पिछले दिनों संस्था ने शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ऐसे ही कार्यक्रम के द्वारा सभी के मन को लुभा लिया। कार्यक्रम में ओडिसी नृत्यांगना दीप्ति राउत ने छात्राओं के साथ नृत्य का प्रदर्शन किया। अच्छा, अभी हम ऐसे करते हैं, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऊपर आ जाओ जो हम ओडिसी के 2-3 भंगी और वो स्टेप सबको बता सके, ताकि हमारे जाने के बाद आप ओडिसी को और हमें थोड़ा याद करें। हाँ जी, 1 2 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
विंध्य की विरासत। सतना में रक्तदान के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जा रही है। शहर के कुछ बुद्धिजीवियों के प्रयास से रक्तदान के लिए प्रेरणा प्रदान की जा रही है। प्रयास यही किया जा रहा है कि कभी रक्त के अभाव में किसी मरीज को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विंध्य की विरासत कार्यक्रम के लिए आज हम सतना शहर की सामाजिक संगठन सिंधु विकास समिति के अध्यक्ष जी से बात करने जा रहे हैं। हमारी सिंधु विकास समिति सतना में रक्तदान के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रही है। इस संदेश संस्था का उद्देश्य मानवता की सेवा करना मुख्य है और उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें रक्तदान के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य हो रहे हैं। सतना में अभी तक लगभग 5000 से ज़्यादा यूनिट संस्था के माध्यम से रक्तदान करवा चुके हैं। जिस मरीज को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, हम लोग डायरेक्ट ब्लड को उस मरीज को उपलब्ध करवाते हैं। एक हम लोग की पुरानी संस्था थी जिसमें हमारे सत्येंद्र शर्मा जी पहली बार जब मेरे को ब्लड डोनेट करवा के बोला ब्लड डोनेट करो, तो मैंने कहा शर्मा जी मैं ब्लड डोनेट करूं? बोला आप करो भाई, मैं साथ में हूं। और ब्लड डोनेट करने के बाद जब मैं दुकान में आया तो हम ब्लड हाथ मुड़ा था और जब दुकान ने हाथ खोला तो ब्लड हल्का बह रहा था। तो पिताजी ने देखा, हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री मन्नामल गेलानी जी, जब मेरे को देखा कि बेटा ब्लड दे के आ, मैंने जी बोला बहुत अच्छा करके आया। तो उससे हमको प्रेरणा मिली और तब से हम आज तक ये रक्तदान का कार्य करते आ रहे हैं। ब्लड ग्रुप जो है ABO ग्रुप में 4 होते हैं, जो कॉमनली यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, ब्लड बैंक्स में 4 होते हैं, A, B, AB और O। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ईच A में भी जैसे A पॉजिटिव, A नेगेटिव इस तरीके से होता है। तो जैसे O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। O ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी दे सकते हैं ब्लड, और AB ग्रुप वाले जो होते हैं वो रेसिपिएंट होते हैं, मतलब उनको किसी भी ब्लड ग्रुप को आप चढ़ा सकते हैं AB वालों को। जैसे तुम नाखून बढ़ जाते हैं काटते हो, बाल बढ़ जाते हैं काटते हो, वो किस काम के होते हैं? किसी काम के नहीं होते। उसी तरह हर व्यक्ति के शरीर में हमेशा 500 सीसी अतिरिक्त खून होता है। हाल थोड़ा स्वस्थ हो, वो कोई विशेष बीमारी ना हो, उसमें 18 से 55 साल का आदमी रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से हम अपना अशुद्ध खून देते हैं, जबकि उसकी जगह 24 से 48 घंटे में हमारा शुद्ध खून बन जाता है। और शुद्ध खून बनने से जब कणिकाएँ काम करती हैं तो हमारी RBC और HBC सक्रिय हो जाती हैं, जो कि अभी उतनी सक्रिय नहीं है। उससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। रक्त ऐसी चीज़ है जो मशीनों में नहीं बनाया सकता, रक्त केवल शरीर में बन सकता है और रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है। तो ये वास्तव में प्रेरणा के पात्र सिंधु विकास परिषद है, जिसने इस अभियान को एक जन अभियान बना दिया है। पहला तो ये ब्लड देने से किसी की कोई कमजोरी नहीं होती है, किसी तरह की भी नहीं होती है। आदमी को स्वेच्छा से ब्लड देना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी की दूसरे का लाभ होता है, आपको कोई हानि 1 पैसे की भी नहीं होती है। और मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा शरीर या मेरा ब्लड किसी दूसरे के काम में आया। आईना बनने से बेहतर है कि आप पत्थर बनो, जब भी तराशे जाओगे आप देवता कहलाओगे। तो आज लगभग 40 वर्षों से यह संस्था कार्य कर रही है, जिसमें पूरे समाज के लोगों का सहयोग है। कहते हैं रक्तदान जो है महादान होता है, इससे बड़ा और कोई भी दान नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप क्या है, रक्त दे के किसी की जान बचा रहे हैं।
कहते हैं 1 यूनिट ब्लड से आप 3 जान बचा सकते हैं। उसके बाद जो ब्लड दे रहा है उसको भी कई फ़ायदे हैं। उससे क्या है, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारियां, ये सब बीमारियां कम होती है रक्त देने से। जब भी हम ब्लड लेते हैं प्लस जब भी चढ़ाने जाते हैं, उससे पहले 5 रोगों के लिए जांच होती है। तो उसमें होता है मलेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV। ये जो 5 चीज़ें हैं इनकी जांच होती है और ये हम लोग किट के द्वारा तुरंत ही कर लेते हैं। हर 3 महीने में एक बार ब्लड दे सकते हैं।